श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। भूख लगती है, आदमी खाता है, इतना ही भोजन का संबंध दिखाई देता है, पर इतना नहीं है। शरीर का पोषण होता है, इंद्रियों का पोषण होता है, और आहार के द्वारा और भी अनेक क्रियाएं पुष्ट होती है या पैदा होती है। आयुर्वेद में और भाष्य साहित्य में भी आहार के बारे में बहुत विवेचन किया गया। एक व्यक्ति को बौद्धिक जीवन जीना है, उसका आहार कैसा होना चाहिए। एक व्यक्ति को साधना का जीवन जीना है, उसका आहार कैसा होना चाहिए। स्निग्ध मधुरम, जिसे दिमाग से काम करना है, उसके लिए कहा गया कि उसको स्निग्ध, चिकना और मधुर भोजन करना चाहिए। मात्रा के साथ, मात्रा का विवेक तो जरूरी है ही। एक व्यक्ति जो शारीरिक श्रम करता है, उसकी खाने की मात्रा ज़्यादा होती है और कहा जाता है कि उसको ज़्यादा अन्न की जरूरत होती है। आज तो वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर बहुत विवेचन किया गया है कि आहार कैसा होना चाहिए। कैलोरी का सिद्धांत, विटामिन का सिद्धांत, अनेक सिद्धांत इसके साथ जुड़ गए, क्योंकि यह मूल शरीर को टिकाने वाला है। भोजन और पानी और श्वास, ये तीन जीवन को टिकाने वाले हैं। श्वास तो प्रथम है, पहला स्थान है श्वास का, दूसरा स्थान है पानी का, और तीसरा है अन्न का, भोजन का। आदमी श्वास के बिना जी नहीं सकता। जब प्राणवायु न मिले, ऑक्सीजन न मिले, तो जी नहीं सकता। मनुष्य की बात तो दूर है, अग्नि भी नहीं जी सकती। दिया जल रहा है और ढक्कन दे दो, तब बुझ जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिला, जी नहीं सकेगा। दूसरा पानी है, पानी के बिना भी नहीं जी सकते। और समाचार पत्रों में पढ़ा कि भयंकर स्थिति बन रही है, पानी आ गया, सब खुश हो गए। अब कहते हैं स्थिति बहुत अच्छी हो गई। तो पानी के बिना भी जी नहीं सकता आदमी। नरेंद्र मोदी से बातचीत हो रही थी, मैंने कहा समस्याएं हैं। उन्होंने कहा सबसे बड़ी समस्या है कि वर्षा नहीं हो रही। तो वर्षा नहीं होना समस्या है। अब वर्षा हो गई तो कल परसों वे जल मंत्री आए, जल प्रदाय मंत्री, उन्होंने कहा कि अब हमारी समस्या हल हो गई, पूरे गुजरात में पानी पानी हो गया है। तो पानी के बिना जी नहीं सकता और हमेशा उसकी आकांक्षा रहती है। और अन्न के बिना भी जी नहीं सकता। तो तपस्या तीनों की होती है। श्वास का भी तप, जल का भी तप और अन्न का भी तप। जो व्यक्ति श्वास को रोक सकता है
तो श्वास का तप हो गया। कुछ व्यक्ति आधा मिनट श्वास नहीं लेते, कुंभक कर लेते हैं, श्वास का संयम कर लेते हैं। कुछ 1 मिनट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। और जिनकी साधना हो विशेष, जैसे आचार्य भिक्षु ने कहा था कि मैं 2 घंटा 2 घड़ी श्वास रोक कर रह सकता हूँ, तो विशेष साधना की बात है। शायद सबसे कठिन तप है श्वास का संयम। श्वास को रोकना यह सबसे ज्यादा कठिन है, पर साधना के द्वारा वह भी संभव बनता है। दूसरा है जल का संयम, पानी न पीना। एक व्यक्ति अन्न खाए बिना तो 60 दिन, 70 दिन, 100 दिन रह सकता है, पर जल के बिना इतने दिन नहीं रह सकता। बहुत कठिन बात है पानी न पीना। और उसका भी तप करते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन तक पानी नहीं पीते। कठिन साधना है। और तीसरा है अन्न का संयम, रोटी नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, यह भी तप है। तो ये सारे तप हैं, पर कोई भी व्यक्ति न तो 12 महीना श्वास के बिना रह सकता, न कोई व्यक्ति 12 महीना पानी के बिना रह सकता, और न कोई 12 महीना कुछ खाए बिना रह सकता। संभव नहीं है। तब फिर क्या करें? तब एक रास्ता निकाला कि संयम करो। संयम छोड़ नहीं सकते तुम, संयम करो। श्वास का भी संयम करो, जितनी देर रोक सको, दिन में आधा मिनट, पाव मिनट रोको, संयम करो। जल का भी संयम करो, रात को मत पियो या जैसा संभव हो संयम करो। और अन्न का भी संयम करो, खाने का संयम करो। मूल बात है संयम और विवेक, दोनों बातें हैं। विवेक, जब आहार का विवेक दिया गया तो मुनि के लिए, सब पर लागू होता है नियम तो, पर मुनि के लिए बतलाया गया कि प्रमाण युक्त खाना चाहिए। मुनि कैसा भोजन करे? प्रमाण युक्त। ज्यादा करे तो वह प्रमाणातिक्रांत दोष बन जाता है। प्रमाणातिरिक्तता, प्रमाणातिक्रांत दोष बनता है। अब प्रश्न है प्रमाण किसको माने? भोजन का प्रमाण क्या? एक व्यक्ति 1 रोटी भी नहीं खा सकता, एक 10 रोटी खा जाता है। अब प्रमाण किसको माने? आखिर कसौटी क्या, मानदंड क्या, उसका पैरामीटर क्या, किसको हम प्रमाण माने कि प्रमाण कितना? बड़ा विचित्र है। हमारे संत कोचरी गए पानी लाने के लिए, और एक घड़ा भरा हुआ पानी था। तो मुनि ने पूछा, इतना पानी, पक्का पानी, अचित्त पानी इतना तैयार क्यों किया? क्या साधुओं के लिए किया है? कुछ देर पूछते रहे, मन में कोई विकल्प आ गया, पूछते रहे। उसने बोले, महाराज आप चिंता मत करो, मैं पानी बहुत पीता हूँ। तो अभी मुनि नहीं माने, आपको संदेह हो रहा है, घड़ा उठाया और पूरा घड़ा पी। अब प्रमाण किसको माने? रोटी की बात बताई थी, कल परसों ही रोटी की बात आई थी कि 6 रोटी खा गया और बीच में पानी पीना तो 6 और खा ली। अब प्रमाण किसको माने? प्रमाण युक्त आहार। एक व्यक्ति तो 1 फल का भी पूरा नहीं खा सकता, और एक व्यक्ति पता नहीं कितना खा जाता है, 20-20 फल का खा जाता है। प्रमाण किसको माने? बड़ी समस्या है। जैन पारिभाषिक कोश का काम कर रहे थे, और यही प्रसंग आ गया, प्रमाणातिक्रांत दोष। मुनि के लिए बतलाया गया कि प्रमाण से ज्यादा न खाएं। तो फिर प्रमाण किसको माने? आचार्य हेमचंद्र ने प्रमाण की जो परिभाषा की है विलक्षण है। आयुर्वेद में भी प्रमाण की बात मिलती है। वहां बतलाया गया
कि 4 हिस्सा कर लो, जितनी भूख है 4 हिस्सा कर लो, 2 हिस्सा खाओ, 1 हिस्सा पानी के लिए छोड़ दो, 1 हिस्सा वायु बने उसके लिए छोड़ दो, आधा खाओ, आधा। पर ये पता क्या लगे कि आधा कौन सा है पूरा कौन सा है? हर आदमी निर्णय नहीं कर सकता कि कितना आधा होता है। प्रोफेसर भार्गव बैठे थे तो उन्होंने कहा इसका क्या निर्णय हो आधा का? अगर अच्छी चीज आती है तो भूख भी बढ़ जाती है, डबल ट्रबल खा जाता है, और खराब भोजन आता है तो भूख भी कम हो जाती है, भूख भी घटती बढ़ती है, अब आधी रोटी नहीं खाई जाती। प्रमाण किसको माने? आखिर जो हमने देखा आचार्य हेमचंद्र का, ऐसा लगा कि वास्तव में वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने परिभाषा दी है प्रमाण युक्त आहार की। उन्होंने लिखा कि धृति बल संयम योगा यावता न सीदंती तदाहार प्रमाणम। आहार का प्रमाण क्या है? कि जितना खाने से धृति में कमी नहीं आए, धैर्य बना रहे, दूसरी बात बल में कमी न आए, शरीर का बल बना रहे, और तीसरा संयम योगा, संयम की जो क्रियाएं हैं प्रतिलेखन प्रतिक्रमण आदि, या गृहस्थ के लिए मानो तो दिनचर्या जो काम करना है उसमें कमी न आए, वह है प्रमाण युक्त आहार, वह प्रमाण युक्त है। और जब भोजन किया लगे कि आज तो धृति में कमी आ रही है, शरीर भी आलस्य में जा रहा है, ताकत भी कम मालूम हो रही है, निढाल हो रहा है, और किसी काम में मन नहीं लग रहा है, आवश्यक काम करना है, आज तो इतना खा लिया कि अब खाने का काम करने का मन ही नहीं करता, तो समझ लो वह प्रमाणातिक्रांत आहार हो गया, यानी प्रमाण से ज्यादा खा लिया। ऐसा हमने अनेक लोगों से सुना भी है, ऐसा सुना है कि आज मैं काम नहीं कर सकता, क्यों? आज थोड़ा और भारी हो गया, आज काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। मजदूर काम कर रहा था और बैठा है, तो व्यवस्थापक आया कि तुम काम नहीं कर रहे हो, तो आज तो भूखा हूं, काम हो नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता, क्यों? आज मुझे नाश्ता नहीं मिला, भूखा हूं। तो उसने कहा इसलिए काम नहीं कर सकते हो? मालिक खड़ा था, ले जाओ भोजन करा दो। बढ़िया भोजन मिल गया, डटकर खा लिया, आया और बैठ गया, और अब ऊँघने लगा। अरे काम करो, ऊँघने का समय नहीं, नींद लेने का। अब मैं काम नहीं कर सकता, क्यों? ज्यादा खा लिया, अब मैं काम अभी कर नहीं सकता। तो न तो कम खाया तो काम कर सकता, और न ज्यादा खाया तो काम कर सकता। ज्यादा खाने वाला तो कर ही नहीं सकता, आलस्य आएगा, नींद आएगी, उबासियां आएगी, या शिथिल होकर पड़ जाएगा, काम कर नहीं सकता। तो समझ लो तो उसने ज्यादा खा लिया है, प्रमाण से अतिरिक्त खा लिया। यह एक कसौटी हमारे सामने आ गई, कसौटी। आज मैंने प्रमाण युक्त आहार किया, कसौटी क्या? कि मेरा धैर्य ठीक काम कर रहा है, मेरा शरीर का बल भी ठीक काम कर रहा है, और मैं पूरी दिनचर्या को व्यवस्थित रूप में चला रहा हूं। समझ लो कि आज मैंने ठीक आहार किया, पूरा आहार किया, प्रमाण युक्त आहार किया। और जिस दिन लगे आज तो आलस्य आ रहा है, प्रमाद हो रहा है, नींद आ रही है, शरीर भी काम नहीं कर दे रहा है, बैठने में भी दिक्कत होती है, और धैर्य भी, सहन करने की शक्ति भी या धृति भी ठीक काम नहीं कर रही है, तो समझ लो कि आज ज्यादा खा लिया है, प्रमाण से ज्यादा खा लिया। एक सुंदर कसौटी हमारे सामने आ गई कि प्रमाण युक्त आहार और प्रमाण से अतिक्रांत अतिरिक्त आहार। गीता में भी एक सुंदर मिलता है कि योगो भवति दुःखः, योग दुख को नष्ट करने वाला है। योग में पहला योग क्या? कि युक्ताहार विहारस्य,
ये जैन आगम का शब्द है प्रमाण युक्त आहार, और वहाँ दिया है युक्त आहार, यानी मात्रा से युक्त आहार। पर युक्त आहार की परिभाषा भी अगर हम करें कि युक्त किसको माने, तो आचार्य हेमचंद्र की परिभाषा बड़ी सहायक बने। आयुर्वेद से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण परिभाषा है यह हमारी परिभाषा। अब ज़्यादा कुछ लोग खा लेते हैं, मात्रा से ज़्यादा, प्रमाण से अतिक्रांत, चाहे मुनि हो चाहे गृहस्थ हो। तो आगे आचार्य ने लिख दिया कि अधिक भोजन करने वाला क्या करता है कि 3 बातें होती है, वमनाय, मृत्यवे और व्याधये। अधिक खाने के 3 परिणाम, या तो वमन करो, बहुत को हमने देखा ज़्यादा खा लेते हैं और फिर वमन होती रहती है। पहला दोष है ज़्यादा खाने का, वमन के होते रहना। दूसरा मृत्यवे, मृत्यु का कारण बनता है। बहुत खाया हुआ कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा खाया और उसी दिन मृत्यु का कारण बन जाता है। हार्ट पर इतना दबाव पड़ता है कि झेल नहीं सकता और मृत्यु हो जाती है। स्थानांक सूत्र में अकाल मृत्यु के जो 7 कारण बतलाए कि आदमी बेमौत मरता है, अकाल मृत्यु से मरता है, उसमें एक कारण यह आहार भी है, अति आहार। ज़्यादा खाने वाला मर जाता है, मरने की स्थिति आ जाती है, और जल्दी तो मरता ही है। ज़्यादा खाने वाला आबादी को बढ़ाता नहीं है ज़्यादा। आज समस्या है कि आबादी बहुत बढ़ रही है। आबादी घटने के उपाय है परिवार नियोजन करो, आबादी घटेगी। और एक सीधा उपाय है कि ज़्यादा खिलाओ, आबादी अपने आप घट जाएगी, अकाल मृत्यु होती जाएगी, आदमी ज़्यादा जी नहीं सकेगा और वैसे ही होगा सारा। तो अकाल मृत्यु का कारण बनता है, तो मृत्यवे, मृत्यु का कारण बनता है। तीसरा व्याधये, अधिक खाने का परिणाम व्याधि। अगर हम ध्यान से इस स्थिति का विश्लेषण करें, देखें, तो पता चलेगा कि बीमारियां जो शरीर में पैदा होती हैं उनमें ज़्यादा तो मैं न कहूँ तो 40-50% कारण ज़्यादा भोजन बनता है। मात्रा से ज़्यादा खाना बीमारी का कारण बनता है। मेरे सामने बहुत लोग आते हैं कि बीमारी है, मैं उनके शरीर को देखता हूँ और तत्काल समझ में आ जाता है कि बीमारी क्यों है। चाहे मुंह को देखो, पेट को देखो, और एक और स्थान है जिसको देखो, पता लग जाता है कि व्यक्ति कैसा है, भोजन कैसा करने वाला है। बीमारी का पता लग जाएगा कि ज़्यादा खाने वाला है, खाने का संयम नहीं है, इसीलिए बीमारी भोग रहा है। अगर खाने का संयम करें तो बीमारी होती नहीं, होती है तो टिकती नहीं है। एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बतलाऊं। बीकानेर में साध्वी फूल कुमारी जी का अनशन चल रहा है। उनके कैंसर की बीमारी थी, काफ़ी कष्ट हो रहा था, और हमने भी देखा उनका हाथ क्या, इतना हाथ के पर सूजन रहती कि एक हाथ में 5-7 हाथों इतना हाथ सूजा हुआ रहता। ऐसी स्थिति थी। उनकी भावना बनी कि अब काफ़ी सहन कर लिया, रोग को बहुत सहा और बड़े धैर्य के साथ सहा, और अब मुझे अनशन कर देना चाहिए। अब शरीर काम नहीं दे रहा है तो शरीर से मोह भी क्यों। अनशन का संकल्प किया, यहाँ से स्वीकृति ली और अनशन हो गया, प्रारंभ हो गया। 10-15 दिन अनशन के हुए और बीमारी गायब, सोजन कहीं पता ही नहीं, मूल का स्वाभाविक हाथ हो गया। वहाँ के डॉक्टर जो कैंसर विभाग के मुखिया है डॉक्टर पूनिया,
और सब आए, देखा और कहा कि आपके तो कोई बीमारी नहीं, आप तो मजे से आहार करें। अब उन्होंने कहा छोड़ा है तभी तो ठीक हुई हूं। एक नियम है कैंसर का कि कैंसर की कोशिका को पोषण मिलता है तो वे बढ़ती जाती है, और पोषण मत दो, आहार बंद कर दो, वे भी समाप्त होने लग जाती है। बड़े विचित्र बात है, बीमारी को भी पोषण मिलता है। कहते हैं कि एक तो भूत लग गया किसी को और एक ये खाने की बीमारी लग गई। तो भूत लग गया और वह देखता है कि यहाँ बहुत मिठाइयाँ मिलती है तो वह भूत छोड़ेगा नहीं उसको। फिर रूखी रोटी खाओ भूत भी भाग जाएगा, या तपस्या करो, कहावत है ना कि भूख से भूत ही भाग जावे, भूख का आगे भूत भी नहीं टिकता है। तपस्या करो भूत भी नहीं टिकेगा, तपस्या करो बीमारी भी नहीं टिकेगी। जब पोषण नहीं मिलता है तो बीमारी भी सोचती है कि मैं तो आई थी बड़ा आदमी समझ कर के खूब खाने को मिलेगा और आनंद से रहेंगे, पर यहाँ तो रूखी रोटियां भी नहीं मिल रही है, तो बेचारी बीमारी भी सयानी है और कोई ठिकाना खोजती है, और वह वहाँ चली जाती है जहाँ खूब माल मलिदा मिलता है, वहाँ चली जाती है। फिर वे बीमारी भी सयानी है, भूत भी सयाना होता है। जहाँ मिलता है वहाँ जाते हैं, भूख के साथ कोई नहीं रहना चाहते, भला भूखे के साथ कौन रहेगा। ये अधिक खाना बीमारी को निमंत्रण देना है। इन सारी घटनाओं, सिद्धांतों, प्रयोगों के आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि हमें अच्छा जीवन, शांति का जीवन जीना है, अहिंसा का विकास करना है, तो हमें अवश्य ही भोजन के बारे में काफ़ी चिंतन करना चाहिए। रसोई बनाने वालों को भी, खाने वालों को, दोनों को भी। अब रसोई बनाने वाला बेचारा क्या करे, खाने वाला जब विचार नहीं करे तो खाने वाला करे, रसोई बनाने वाला सहयोगी न बने तो भी काम नहीं हो सकता। तो रसोई बनाने वाले और खाने वाले दोनों विचार करें कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। तो फिर ये खाद्य संयम का दिन, यह इस दिन में होने वाला चिंतन हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ